हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड व्यू एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस तरीके के इंग्लिश सीखेंगे जो कि हम इंग्लिश बोलने में मदद करता है। सो चलिए देखते हैं कि क्या इसमें इंग्लिश कुछ है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आफ्टर वर्ड है, यानी कि ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको क्या समझ लेना है, ये है। ये इसको पढ़ेंगे आफ्टर वर्ड्स। इसको क्या पढ़ेंगे, आफ्टर वर्ड्स, यानी कि मैं बाद में आऊँगा अगर आप अभी व्यस्त हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। तो इसका अब बाद में आऊँगा अभी व्यस्त हैं, यानी कि बाद में का किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यानी बाद में के लिए आफ्टर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो इसको ऐसे बनाएंगे, मैं बाद में आऊँगा, यानी कि मैं बाद में आऊँगा तो होगा कि आई विल कम। इसको लगाएंगे AFTER, आफ्टर WARDS, आई विल कम आफ्टर वर्ड्स इफ यू आर बिजी नाउ। यदि आप बिजी हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, मैं बाद में आऊँगा अगर आप अभी व्यस्त हैं, तो आई विल कम यानी कि मैं आऊँगा, और बाद में का इंग्लिश क्या होता है, आफ्टर वर्ड्स इफ़ यू आर क्या है, बिजी, तो बिजी नाउ, यानी कि आई विल कम आफ्टर वर्ड्स इफ़ यू आर बिजी नाउ, यानी कि मैं बाद में आऊँगा अगर आप अभी बिजी हैं तो। उसके बाद से सून आफ्टर वर्ड्स का मतलब होता है तुरंत बाद। सून आफ्टर वर्ड्स का मतलब होता है तुरंत बाद। तो देखिए इसका कैसे बनाएंगे, ये हो गया कि आप 4 बजे निकले, उसके तुरंत बाद हम निकले, तो इसका ऐसे हम लोग बनाएंगे कि आप 4 बजे निकले, तो इसका ये हो जाएगा कि यू लेफ्ट एट 4 PM, यू लेफ्ट एट 4 PM। उसके बाद से सुन, उसके बाद से क्या लगाएंगे, सुन आफ्टर। उसके बाद से WARDS, सुन आफ्टर वर्ड्स, यू लेफ्ट एट 4 PM, सुन आफ्टर वर्ड्स ILEFT, यानी कि मैं निकला। यानी आप जब 4 बजे निकले उसके बाद से सॉरी हम है नो, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, वी लगा देंगे। आप 4 बजे निकले, उसके तुरंत बाद क्या किए हम लोगों ने, तुरंत बाद हम निकले। तो इसको ऐसे बनाए कि यू, तो आप हैं तो क्या लगाया मैंने, यू, और लेफ्ट यानी कि निकले कितना बजे, एट 4 PM, यानी कि कितने बजे निकले, 4 PM। अगर सुबह रहता तो यहाँ पे AM लगाते और शाम रहता तो PM लगाते। तो इस वाले स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है, तो जब मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, AM और PM कुछ भी लगा सकते हैं, और उसके तुरंत बाद PM, एंड, यहाँ पे एंड लगा सकते हैं हम लोग, एंड सुन आफ्टर वर्ड्स वी लेफ्ट, यानी कि उसके बाद क्या किए, हम निकले। देखिए अगेन का मतलब होता है कि दोबारा, अगेन का मतलब क्या होता है, दोबारा। तो इसका मतलब वो लड़की दोबारा जाएगी, वो लड़की दोबारा जाएगी, तो किसका, इसका इंग्लिश होगा दैट गर्ल विल गो अगेन, यानी कि वो लड़की क्या करेगी, दोबारा जाएगी। वो लड़की क्या करेगी, वो लड़की दोबारा जाएगी। देखिए उसके बाद से नेक्स्ट है हम लोग का वंस अगेन, यानी कि वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर, यानी एक बार फिर है वंस अगेन यहाँ पे। तो जब वंस अगेन है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि मैं एक बार फिर सोचूंगा। तो इसका हो गया आई विल थिंक। उसके बाद इसका इंग्लिश हो गया आई विल थिंक वंस अगेन, यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं एक बार फिर सोचूंगा। उसके बाद से इसका मतलब है अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार। तो इसका मैंने हिंदी लिखा है कि तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। तो इसका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यू आर, करना का क्या होता है, डूइंग, यू आर डूइंग सेम मिस्टेक
यू आर डूइंग सेम मिस्टेक, और बार बार का इंग्लिश क्या होता है, अगेन एंड अगेन, तो इसका हो जाएगा अगेन एंड अगेन, यानी कि यू आर डूइंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, बार बार एक ही गलती कर रहे हो। उसके बाद से ऑलरेडी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, ऑलरेडी, यहाँ पे कौन था, अगेन एंड अगेन, यानी यहाँ पे वंस अगेन था। तो ऑलरेडी का मतलब होता है मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बोल चुका हूँ, तो इसका हो जाएगा I have already told about this। इसका इंग्लिश हो गया I have already told about this, यानी कि मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बोल चुका हूँ। तो ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी का मतलब पहले ही। अवे का मतलब होता है दूर, अवे का मतलब क्या होता है, दूर, तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा कि यू कैन नॉट, और शॉर्ट फॉर्म में कांट, यू कांट गो अवे फ्रॉम और मुझसे, तो मुझसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मी। इसका इंग्लिश हो गया यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम मी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यदि आप लोग इसे नहीं लिखे हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले, मैं नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें पार्ट हम लोग 2 देखेंगे। और सो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये तो दिखाई दे रहा होगा जल्दी, ये लिखा हुआ है EARLY, यानी कि अर्ली, यानी कि ये है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसका मतलब होता है, इसका इंग्लिश बनेगा आई, उठना का गेट अप अर्ली, यानी कि जल्दी हो गया, जल्दी, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं होता, इसका सही प्रोनाउंसिएशन मॉर्निंग होता है, तो आपको ध्यान देना है। इल्स का मतलब होता है कि कहीं, वह कहीं और गया, तो इसका इंग्लिश हो गया ही वेंट यानी कि ही वेंट समवेयर एल्स, यानी कि वह कहीं और गया, वह कहीं और गया। उसके बाद से एनफ, यानी कि इसका मतलब होता है एनफ मीन्स काफ़ी, उसने मुझे काफ़ी कुछ कहा, तो यानी कि ही सैड ENAUGHT एनफ टू मी, यानी कि उसने मुझे काफ़ी कुछ कहा, उसने मुझे काफ़ी कुछ कहा, तो ही सैड एनफ टू मी। उसके बाद से ये है इवर, यानी कि इवर का मतलब होता है कभी, तो क्या तुम कभी वहाँ जाते हो, तो इसका इंग्लिश हो गया कि डू यू इवो, इसको ईभर नहीं पढ़ते हैं, इसको ईभ पढ़ते हैं, ईवो। जिस भी वर्ड के अंत में आर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइलेंट। जैसे फादर, तो फादर नहीं होता, फादर होता है। मदर, तो मदर नहीं होता है। ब्रदर, तो ब्रदर नहीं, इसको ब्रदर बोलते हैं। तो इसका हिंदी हो गया कि क्या तुम कभी वहाँ जाते हो, तो इस मैंने यहाँ पे लिखा डू यू इवर गो, डू यू इवर गो देयर, यानी कि तुम कभी वहाँ जाते हो। उसके बाद से नेक्स्ट है हम लोग का फार। फार का मतलब जिस भी वर्ड में आर है उसको हम क्या बोल देते हैं, साइलेंट, तो यहाँ भी आर है। देखिए फार का मतलब होता है दूर, और इसका मतलब है होता है बहुत, तो वह बहुत दूर है, वह बहुत दूर रहता है, तो यानी कि ही लिव्स फार, ही लिव्स फार, ही लिव्स फार, यानी कि वह बहुत दूर रहता है, तो ही लिव्स फार। हार्डली का मतलब होता है शायद ही, हार्डली का मतलब होता है शायद ही, वह मुश्किल से ही यहाँ
वह मुश्किल से ही यहाँ शायद आता है। तो इसका हिंदी इंग्लिश बन जाएगा कि ही। उसके बाद शायद का मतलब होता है हार्डली, तो हार्डली लगाएंगे, ही हार्डली। और मुश्किल से, तो मुश्किल से लगा दिए, ही हार्डली कम्स ही हार्डली कम्स हियर। वह मुश्किल से ही यहाँ शायद, वह मुश्किल से ही यहाँ शायद आता है। तो ही हार्डली कम्स हेयर, ही हार्डली कम्स हेयर। मुश्किल से भी और शायद का भी दोनों का मतलब हार्डली होता है। उसके बाद से जस्ट का मतलब अभी अभी। मैंने लिखा है यहाँ पे मैं बस अभी आ रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा कि आई जस्ट, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी अभी आ रहा हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग का इवर, यानी कि कभी नहीं। इवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो यानी कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, तो लिखेंगे कि आई नेवर said एनीथिंग टू यू, यानी कि आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड जय हिंद। टेक केयर, स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन।